यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। कल उसकी 4 लाइन पढ़ लेते हैं। सैनिक के ऊपर कोई दोष नहीं होता जब वो नई ब्याही पत्नी को छोड़कर चला जाता है। तुमको भी मन की जंग जीतनी है, ये भी एक युद्ध है। तुम सच को जानने के लिए प्रयास तो करो, देह से छूटने का प्रयास करो। कल यहां तक हुआ था। इसका लास्ट में अर्थ क्या था? जैसे एक सैनिक आज शादी होके लेके आता है पत्नी को और उसी दिन उसके पास फरमान आ जाता है कि आप जंग में पहुंचो बॉर्डर पर, तो वो पहली रात भी नहीं बिता पाता और तुरंत छोड़कर के चला जाता है। तो उसको दोष नहीं मरता, बल्कि लोग उसके इस कार्य को अप्रिशिएट करते हैं कि बड़ा देशभक्त है। इसी तरीके से जब सत्संग समय होता है उस समय हमारे चाचा आ गए, हमारे दामाद आ गए, हमारी बिटिया आ गई, कोई नहीं। उस दामाद ने, बिटिया ने, चाचा ने, ताऊ, उस समय पहले आप अपने उद्धार के लिए सत्संग लो। जब आप सत्संग नहीं लोगे, आपका उद्धार नहीं होगा तो 84 लाख योनि भटकोगे। तो जैसे एक सैनिक शादी करके आता है और उसी दिन वो बॉर्डर पर चला जाता है तो उसको कोई दोष नहीं होता है। इसी तरीके से आप किसी को भी, चाहे कुछ भी कैसी सेवा हो, सेवा आगे पीछे करके सत्संग आ जाओ, आपको पर किसी प्रकार का कोई दोष को नहीं मरेगा। क्यों? सबसे पहले क्या बोला? सबसे चतुर सियाना कौन है? सबसे चतुर सियाना बुद्धिमान इस संसार में कौन है? जो पहले अपने उद्धार की बात को सोचता हो। तुम्हें मनुष्य जन्म मिला है बड़े भाग्य से, और तुम अपने उद्धार की चिंता नहीं कर रहे हो। दामाद का उद्धार हो जाए, बिटिया को हो जाए, फलरवा को हो जाए, पोता को हो जाए, पोती हो जाए, अपना उद्धार नहीं। अरे आप सोचो, जब आप मरीज हो, आप लंगड़ा के चल रहे हो, बोझ नहीं उठा सकते, तो आप बोझ किसका उठाओगे? जब आप अपने शरीर का बोझ नहीं उठा के चल पा रहे हो, बैसाखी लेके चल रहे हो और मदद ले रहे हो 4 लोगों की, तो आप किसी मदद क्या करोगे? तो पहले मजबूती आती है ज्ञान से। बिना ज्ञान के हर कोई धोखा खाए और निश्चित दिन पूछे और पूछाए। जब तक आप ज्ञान नहीं लोगे आप अंदर पावर नहीं आएगी। इसीलिए लोगों को बोला जाता है नॉलेज इज पावर। ये बोलते मनी इज पावर, पोस्ट इज पावर, फलानी पावर नहीं, नॉलेज पावर। वो भी नॉलेज कौन सी? ब्रह्म ज्ञान की। वो नॉलेज तुम्हारे कंप्यूटर की और नॉलेज तुम्हें धन कमाने वाली नॉलेज नहीं कि बड़ा 1 करोड़ का पैकेट है, बड़ा खुश होना है 50 लाख का पैकेज हमारे बच्चे का है। तो तुम किसी भी सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तो तुम्हारा पैकेज 2 करोड़ का हो सकता है। लेकिन जब घर में कोई मरेगा, एक्सीडेंट होगा, कोई विपरीत परिस्थिति आएगी, तो उस समय तुम्हारा 2 करोड़ तुम्हारा साथ तुम्हारे सहयोग नहीं देगा। उसमें भोग करके रोगे, सुसाइड करने के लिए भागोगे, मारने तैयार हो जाओगे। लेकिन ये ब्रह्म ज्ञान तुम्हारे पास में है तो तुम एकदम शांत रहोगे, किसी प्रकार की हलचल नहीं होगी। इसीलिए कहा जाता है धन कमा करके तुम उसकी चौकीदारी करते हो। धन कमाया तुमने, तो धन कमाने के बाद उसकी रक्षा कौन करता है? तुम करते हो। और ज्ञान कमाने पर ये ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। फर्क है। तुमने मेहनत की उधर भी और मेहनत की इधर भी। उधर मेहनत की, तुमने धन दौलत पैदा किया, कोठी बंगला पैदा किया,
खूब। तो उन सारी चीजों की चौकीदारी कौन करता है? रात में तुम जगते हो, देखते हो कोई चोर तो नहीं आया, फलाना तो नहीं आया, रात में ताकते रहते हो और ज्ञान ले लिया तुमने, तो ये ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। फर्क है। फिर कितना अच्छा बोला उसके आगे आज भगवान ने, जैसे घट का घटाकाश, मट आकाश, फिर महाआकाश बाहर से अलग अलग प्रतीत होने पर भी एक ही आकाश है, लेकिन जिस घड़े में धूल धुआं गंध भरा है उसकी सफाई तुम्हें करनी पड़ेगी। कितना सुंदर व्याख्या किया है। जैसे घटाकाश, मटाकाश, महाकाश। महाआकाश एक है, घटाकाश बहुत से है। अब ये घटाकाश है, ये डिबिया है, इसके अंदर मिश्री है। ऐसे आप हजारों डिबिया रखते यहाँ पर, सब आ जाएगी। इस मठ आकाश के अंदर हजारों डिबिया आ जाएगी। अब मठ आकाश, ये हॉल जो है मठ आकाश है। अब इसके बाहर निकलो, महाकाश है। तो इसी तरीके से कहीं पर कोई भगवान ने किसी को लेडीज बना दिया, किसी को पुरुष बना दिया, किसी को गाय बना दिया, किसी को शेर बना दिया, किसी को चूहा बना दिया। वो सब घट है, सब घट है। अब तो उससे फंस जाते हो। उस फर्क ये है, तो तुम किसी भी घट में फंसो नहीं। जब आप महाआकाश पर आपकी निगाह रहेगी तो आप किसी घट में नहीं फंसोगे। जब आपकी निगाह महाआकाश में नहीं रहेगी तो किसी न किसी घट में फंस जाओगे। यहां ज्ञान हम इसलिए लेते हैं कि हम किसी घट में फंसने न पाए। ये घट जो है बड़ा आकर्षित करते हैं। अब ये डिबिया और बढ़िया खूबसूरत हो, हमारे पास आ जाए, रंग बिरंगी हो तो कहेंगे हमारे पास आ जाए। तो ऐसे घट जो है बाहर से हमको बड़े आकर्षित करते हैं। इसी बात को भगवान कृष्ण ने गीता में इस पर शब्दों में बोला है। क्या बोला है? मेरे से उत्पन्न हुई मेरी माया। ध्यान देना, मेरे से उत्पन्न हुई मेरी माया मेरे से ज्यादा लुभावनी है, आकर्षक है, हमसे ज्यादा खूबसूरत है, अपनी तरफ आकर्षित करेगी और तुम उसी तरफ आकर्षित हो जाओगे। बलात्कार से भी ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां अपने मन की बात को पूरा कर लेती है। जिस समय तुम उससे आकर्षित होगे, जिस चीज से, चाहे वो सुंदर लड़की हो, चाहे सुंदर मकान हो, चाहे सुंदर गहना हो, जिस चीज से आकर्षित होगे उस चीज को प्राप्त करने के लिए आप अपनी जान की बाजी लगा दोगे। तो यहां बोला, इसका जवाब दिया फिर, जो मेरी शरण आ जाता है उसका ये लुहावनी माया कुछ नहीं कर पाती। जो मेरी शरण आ जाता मतलब जो भगवान की शरण में आ गया, जो गुरु की शरण में आ गया, उसका ये कुछ नहीं बिगाड़ पाती लुहावनी माया। कैसे? बड़ा सुंदर इसका प्रमाण दिया। जैसे एक मछुआरा जाल डालता है नदी में, तो जितनी मछलियां दूर दूर हैं वो सब फंस जाती हैं उसमें। लेकिन जो मछली, जितनी मछलियां उस मछुआरे के पैरों तक चक्कर काटती हैं, उसके पैर चक्कर काटती है, वो नहीं फंसती। तो सिद्धांत क्या है? इसी तरीके से जो गुरु चक्कर काटता है, सत्संग चक्कर काटता है, भगवान चक्कर काटता है, उनके संपर्क में रहता है, उसको काल भी नहीं ले पाता। किसको लेता है? जो दूर भागते हैं। तो इसलिए दूर भागने की जगह बल्कि इसका नियम बनाओ कि हम कैसे सत्संग के दायरे में रहें। देखो, विचार करो, जग विजयी रावण सीता जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए जब तक वो लक्ष्मण रेखा के अंदर थी। जैसी ही लक्ष्मण रेखा के बाहर गई,
वैसे उसको हर ले गया। तो इसका सिद्धांत क्या है? वो रावण तो एक था, जग विजयी, लेकिन यहां पर सब घट रावण है, सब मन रावण है। एक रावण क्या, लाखों करोड़ों रावण है, हर एक का मन रावण है। और जहां तुम इस सत्संग रूपी परिधि से बाहर निकली, गुरु के घेरे से बाहर निकली, ये मन रूपी रावण तुम्हें उठा के ले जाएगा। पागलों का रोते जाते हो है? और जवानी में सत्संग नहीं है, बढ़ोती में लेने लोग तो बोले ऐसे ऐसे तिरस्कार, तुम लोग पागल हो गए हो, अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हो। अरे सत्संग तो बुढ़ापे में ले आता है, जवानी में ले आता है। अब चूंकि वह ज्ञानी है, उन्हें पता नहीं है, उन्हें नहीं पता है फर्ज फंसो राम में जवानी में, और अपने सारे कार्य जो तुम्हें बेटी शादी करनी है, बेटे की शादी करनी है, व्यापार सब ये अपने रजों जितनी है वो अपनी जवानी में सब कर खत्म करो, बुढ़ापे में कोई चीज न रखो। जब तुम सारी चीज कर लोगे तो क्या है, जिस दिन ये सारी चीज कर लोगे उसी दिन तुम अपने को फील करोगे मैं जीते जी मुक्त हूं। क्यों? जो आपको कर्म प्राणी मिले हैं, हमें उनका भी हमें कर्म प्राणी मिले तो हमको उसका भी ध्यान रखना है, करना पड़ेगा हमें। हमको रोल दिया गया है तो उस रोल को अच्छे से करते हुए जब उसको कर दिया, सब चीज से निवृत्त हो गए। आप जब निवृत्त हो गए तो मन कहाँ जाएगा? हाँ, मन उनका जाता है जो निवृत्त होने के बाद भी उसी में लिपायमान रहते हैं, और जो निवृत्त होने के बाद में अपने गुरु कार में लग गए, वो लिपायमान नहीं होते। क्यों? क्योंकि तुम जिसकी कंपनी करोगे उसी में ख्याल आएगा, और ऐसे बन जाओगे एज द कंपनी सो द कलर। तुम जिसका संग करोगे, आप देख लो, आप जो जुआड़ी लोग होते हैं, लोग जो जुआ देखत पता लगा जुआ खेलने लगते हैं, शराब देखते देखते शराब पीने लगते हैं। तो गुरु जी ने तो स्पष्ट शब्दों में बोला, यू जस्ट टेल मी व्हाट इज योर कंपनी एंड आई विल टेल यू व्हाट इज योर करेक्टर। तुम्हारी कंपनी क्या, तुम्हारा करेक्टर बता देंगे। जैसी कंपनी है वैसे तुम्हारा होगा। तो हमेशा बच्चों पर भी इस बात की सिर की निगाह रखो, उनकी कंपनी नहीं बिगाड़ने पाए। तुम घर में कितना भी अच्छा संस्कार दो, लेकिन उनकी कंपनी बिगड़ गई तो जैसे आप जो है एक कनस्टर घी में, दूध में आप जो है उसमें थोड़ा सा जहर डाल दो, वो खाने लायक होगा? बेकार हो जाएगा। उसी तरीके से अगर बैड कंपनी हो गई तो वो पूरे खानदान को, परिवार बर्बाद कर देती है। तो इस बात पर वहां समझौता नहीं। वहां पर जिस समय बच्चे की उम्र 19 साल के अंदर तक है, आपको मौका है, आप संभाल सकते हो। 19 साल तक बच्चा जो है वो कोमल होता है, वो टीन होता है। 19 टीन है, उस समय तक उसको हम ठोक बजा के सीधा कर सकते हैं। 90 में जब 20 हो गया, अब वो मोटा तना हो गया, अब उसको वो ठोके ठीक नहीं होगा, वो टूट जाएगा, कट जाएगा। तो इसलिए 19 साल तक, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर उनकी गलत कंपनी है तो उसके लिए चाहे आपको सख्ती करनी पड़े और चाहे घर बाहर निकालना पड़े, आप कर दो। क्यों? अगर एक उंगली में सड़न आ गई है, कैंसर हो गया है, तो एक उंगली काट दोगे तो बच जाओगे, और नहीं तो पूरा हाथ काटना पड़ेगा, और हाथ भी नहीं काटा तो पूरा शरीर चला जाएगा। तो ऐसे में अगर कोई इस प्रकार का है तो इसी समय तुम्हें वो चुनो, यही चुनो, घर में नहीं रह सकते, वहां पर बोर्ड बनना पड़ेगा और स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना पड़ेगा। हाँ, ये सबसे लास्ट हथियार है, ये सबसे लास्ट हथियार है। 4 नीति बताई है, साम दाम दंड भेद। समय देखो, पहले जिस समय
रिसीविंग माइंड बच्चा है, उससे मुझसे बात करो। ऐसा नहीं कि वो आवारागर्दी करके आया और तुमने उसी दिन तुमने उसको डांटना शुरू किया, वो कहे जो करते हैं कर लो, जब तो मामला बिगड़ जाएगा। जब वो आवारागर्दी करके आ रहा है तो पता करके आ रहा है, कुछ मत बोलो, खाना पीना खा ले, अच्छे से आराम कर ले, वो भाई तुमसे हमको बात करनी है। तुम्हारे सामने दो चॉइस है, तुम जो रवैया चल रहे हो इस रवैया में तुम घर में नहीं रह सकते, हमें तुम्हें बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा, तुम घर की बात नहीं कर देंगे, जहां रहने रहोगे हम समझ लेंगे तुम मेरे लिए नहीं हो। ये लास्ट है, लेकिन पहले क्या है, साम, समय देख करके, फिर क्या है दाम, और फिर क्या है उसको साम दाम दंड भेद। भेद क्या है, सब फिर उसका भेद लो। भेद क्या लो कि किस चीज में बहुत ही इंटरेस्टेड रहता है, इसको क्या चाहिए। जैसे एज एग्जाम्पल, किसी को स्कूटर शौक है, किसी को मोटरसाइकिल शौक है, किसी को कार चलाने की शौक है, किसी को अपने मनपसंद चीज जो है सूट है, घड़ी है, अपनी मनपसंद चीज लेना चाहता है, तो तुम उसका भेद दे करके और तुम्हें हम ये चीज दे देंगे, जो चीज तुमको पसंद है। तुम्हें स्कूटर पसंद है, बाइक पसंद है, कार हम दिला देंगे, लेकिन तुम पहले ग्रेजुएशन तुमको करके दिखाओ फर्स्ट डिवीजन में, तुम जिस क्षेत्र में उसमें टॉप करके दिखाओ। तो जब वो उसमें टॉप करता है और एक पोजीशन हासिल कर लेता, उसके बाद में कुछ भी दिलाना खराब नहीं होगा, फिर उसका वो उपयोग करेगा, दुरुपयोग नहीं करेगा। तो जिस चीज में अब उसका इंटरेस्ट, मान लो एज एग्जाम्पल उसका इंटरेस्ट है कि हमें फलानी गाड़ी चाहिए, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू अपने व्यक्ति जिस माहौल में रहता है वो चीज मांगता है, ठीक है हम तुम्हें दिला देंगे, हम दिला देंगे, लेकिन तुम हमारे को आज से रोज तुम इतने घंटे पढ़ोगे और तुम अपनी क्लास में फर्स्ट आगे दिखाओगे, हम तुम्हें दिला देंगे। तुम ग्रेजुएशन कर लो, बस बीए तक कर लो, बीए इकोनॉमिक्स की 20-22 साल हो गया, अब मैच्योर हो जाएगा, उस समय आप पूछी मार्क दिला दो। लेकिन आपने 17 साल की उम्र में दिला दिया तो वो आपने बहुत बड़ा गलत कर दिया और उसकी आवारागर्दी में आपने और पैसा लगा दिया, नहीं दो। तो ऐसे में बच्चों के लिए पहले साम दाम दंड भेद, पहले भेद लो किस चीज खुश होता है, फिर समय देख करके बात करो, और कुछ उसके लिए दाम देना पड़े तो दे दो भाई, क्यों हम बच्चों के लिए कमाते हैं, हम किसके लिए कमाते हैं। लेकिन कमाने का मतलब ये कि उस चीज का धन का दुरुपयोग करें, वो चीज नहीं करने दो। हाँ सदुपयोग करें, तुम ठाट से घूमो, मना नहीं ना भाई, भगवान ने दिया है घूमो, तो ऐसा करोगे तो बहुत अच्छा उनका अचीवमेंट होगा। फिर कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने, जिस घड़े में धूल है, गंध है, तो उस घड़े को तो तुमको ही सफा करना पड़ेगा, कौन सफा करेगा। जिस घड़े में धूल है, इसीलिए गुरु जी क्या बोलते हैं, अपने मन की करो सफाई और तभी देगा पीतम दिखाई। तुम अपने मन की सफाई नहीं कर रहे हो, सामने वाला बड़ा गंदा है, तेरा की, सामने वाला गंदा है, कितना गंदा है, खुराफात, तेरा की, तुम कौन हो, काजी मुल्ला भाई, कौन हो तुम भाई, अपने मतलब रखो। तो अपनी तरफ देखोगे तो तुम्हारी तरक्की होगी, और दूसरी तरफ देखोगे तो तुम जो है बन जाओगे पुछन्ना। जैसे झड़ना होता है ना, घर में सब टेबल कुर्सी साफ करो, एकदम गंदा हो जाता है तो उसको किवाड़ के लिए छुपा के रखते हो कि देखने न पाए। और एक गुलदस्ता होता है, गुलदस्ता आप ड्राइंग रूम में रखते हो, और दोनों बनना आपके हाथ में है। आप हर एक की अच्छाई देखते जाओ। कोई व्यक्ति धरती पर ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई गुण न हो। किसी में बड़ी सहनशीलता, कुछ चाहे जितना डांटो डपटो कुछ को शांत नहीं होता, किसी व्यक्ति में सेवा की बड़ी भावना है, किसी व्यक्ति में पंक्चुअलिटी बड़ी सी भावना है, किसी व्यक्ति में उदारचित्ता बड़ी भावना है। मतलब जो चीज तुमको उसकी पसंद ज्यादा है वो अडॉप्ट कर लो, तो क्या होगा कि तुम एक गुलदस्ता बन जाओगे, ड्राइंग रखे जाओगे, और वही तुम हर एक की बुराई देखोगे, फलानुआ में ये बुराई, दिगारी बुराई है, दुर्योधन की तरफ
जैसे दुर्योधन कहा कि एक आदमी धरती में खोज कर कोई आदमी अच्छा मिल जाए, कहे सारी दुनिया खोजे कोई हमने अलावा अच्छा ही ना, कोई ना कोई बुराई, जो बुराई दिखाई पड़ती है वो गलत है। इसलिए किसी की जो है बुराई देखना, उसमें तुमको नुकसान होगा। ठीक है, बाकी आगे हम भी बताएंगे। सही प्रेमी बोलिए। देखिए, सही बात है, सत्संग में आने से पहले तो सभी लोग एक दूसरे की बुराई पर ही फोकस किया करते थे, और जो बुराई होती है वो बड़ी जल्दी घर कर जाती है। जैसे एक बार गुरुजी ने बहुत अच्छा बोला, कहा देखो जो बुराई देखता है उसका कभी भी उद्धार नहीं होता। कहा कैसे? कहा देखो जो माचिस होती है उसकी कीमत आज भी 1 रुपए है, उसकी कीमत नहीं बढ़ी। कहा क्यों? कहा क्योंकि वो सबका घर जलाती है। अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारी कीमत ना बढ़े तो घर जलाने में लग जाओ और स्वाहा हो जाओ, और अगर चाहते हो कि तुम्हारी कीमत बढ़े, तुम्हें लोग पूछें, तो भगवान ने क्या बोला? कहा यह सृष्टि इकोसिस्टम पे चल रही, जो दोगे वही पलट के विहित रूप में पाओगे। और दुनिया का नियम क्या है? दुनिया का नियम है टिट फॉर टैट। और गुरुजी ने क्या बताया? गुरुजी ने बताया अवॉइड एंड एडजस्ट। तो जिसको एडजस्टमेंट करना आ गया, आप देख लो, उसका पूरा जीवन ही सेट हो गया। और बाकी दुनिया में क्या है? सब कुछ सेट है पर मन अपसेट है। आप देखो, भगवान ने सब तुमको दिया है, मकान है, दुकान है, बच्चे हैं, बीवी है, प्रॉपर्टी है, सब है। ब्लड भी अपने आप बन रहा है, ऑक्सीजन भी भरपूर ले रहे हो, चल भी ले रहे हो, बोल भी ले रहे हो, विवेक भी है, लेकिन कुछ नहीं है तो क्या है? सुझाव। और फिर गुरुजी ने क्या बोला? कहा ट्रबल्स वोंट कम इफ यू डू नॉट अवॉइड। आप कभी देख लो, जीवन बहुत शांतमय ढंग से चल रहा है सबका, लेकिन एक भूल होती है, जैसे अभी बोला 13 की। जहां तुम किसी के पचड़े में पड़े, सबसे पहले क्या होता है? तुम्हारी शांति भंग हो जाती है। और जहां शांति भंग हो गई, फिर आप देखो, फिर कुछ भी अच्छा नहीं होता। रहता सब है तुम्हारे पास, लेकिन अच्छा कुछ नहीं करता। और ज्ञानी क्या है? ज्ञानी सब कुछ सौंप के बैठा है। ज्ञानी के अंदर जो सबसे बड़ी चीज है वो क्या है? वो रिवेंज की भावना से कोई भी कार्य नहीं करता, वो क्षमा करके बैठा। और अज्ञानी हर चीज में बदला लेने के लिए बैठा। सबसे बड़ा अंतर दोनों में यही है। जैसे एक बार एक व्यक्ति धन की हानि होने के कारण बहुत निराश हो गया, डिप्रेस हो गया, और आत्महत्या करने के लिए जाने लगा। तो जब वो नदी किनारे पहुंचा तो वहां पर एक संत विद्यमान था। उसने देखा कि ये बालक तो जीवन लीला समाप्त कर ले। उसने उससे पूछा क्या बात है? बोला महाराज, पैसे की बहुत तंगी है, जीवन नहीं कट पा रहा, बहुत निराश हूं, अब सोच रहा हूं जीवन लीला समाप्त कर दूं। कहा बस इतनी सी बात? धन के लिए तुम जीवन समाप्त करने जा रहे? कहा हाँ महाराज। कहा जाओ, ऐसा करो, जाके राजा से बोलना कि 7 दिन के अंदर उसके राज्य में बाढ़ आने वाली है, और वो बाढ़ से बचाव का प्रबंध कर ले।
कहा सच बताइए। कहा बोल तो रहा हूं। संत ने बोला राजा से जाकर बोलो। वो गया और उसने राजा से जाके ये बात बोली। अब उसकी बात पर कोई विश्वास कैसे करे। राजा ने बोला मैं तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास करूं। कहा महाराज विश्वास तो करना ही पड़ेगा, बाकी इच्छा आपकी। और बोल के चला गया। अब राजा के मन में आया कि क्या पता सचमुच उसकी बात सत्य हो जाए। राजा ने बाढ़ से बचने के लिए प्रबंध कराया और ऐसे ही हुआ। 7 दिन के अंदर बाढ़ आई और चूंकि राजा ने प्रबंध करा रखा था तो ज्यादा क्षति नहीं पहुंची। राजा ने उस व्यक्ति को ढूंढवाया। कहा ढूंढो कहां है। और ढूंढवाने के बाद उसको खूब धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। अब उसको बड़ा आनंद आया। अरे वाह सच्चा संत था, जो बोला हो गया। लेकिन दूसरी तरफ उसके मन में भय आया कि कहीं ऐसा ना हो कि संत जी राजा से मिल लें और कहीं सही बात पता चल गई तो मेरी तो गर्दन कलम हो जाएगी। अब उसने सोचा कि क्यों ना संत को मार ही, ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी। वो फिर पहुंचा नदी के पास। संत नदी किनारे खड़ा था। भय के कारण उसने संत को धक्का दे दिया और चूंकि संत को तैरना आता था वो तैर के दूसरी तरफ से निकल गया। अब पैसा कितने दिन चलने वाला। कुछ दिन उसने फिर मौज मस्ती की और फिर पैसे खत्म। फिर वही स्थिति आई। फिर आत्महत्या करने नदी किनारे पहुंचा। तो जब पहुंचा तो फिर उसने संत को वहीं खड़ा पाया। अब की बड़ा हैरान हुआ। संत को तो मैंने मार दिया था, ये कैसे बच गया। संत पूछा क्या हुआ बेटा, पैसे खर्च हो गए। कहा हाँ महाराज। कहा कोई बात नहीं, अब की राजा से जाके कहना कि तूफान आने वाला है और वो भी 7 दिन के अंदर। अब चूंकि पिछली बार संत की वाणी सत्य हुई थी तो अब की बार उसको भी पूर्ण विश्वास था कि तूफान पक्का आया। वो फिर राजा के पास गया और उसने राजा को सारी बात बताई। अब की बार राजा ने पहले से भी ज्यादा तैयारी कराई। क्यों? क्योंकि उसको भी विश्वास था। और सचमुच 7 दिन के बाद तूफान आया, लेकिन वो तूफान किसी को भी हिला नहीं पाया। क्यों? क्योंकि तैयारी हो चुकी थी। अब की बार राजा ने उसको और ज्यादा धन दान दिया। लेकिन जैसे गुरुजी बोलते हैं ना, किसी भी व्यक्ति का जो स्वभाव संस्कार है वो कभी नहीं जाता। वो भी उससे परेशान था। अब फिर उसके मन में स्वभाव संस्कार वश ये भावना आई कि अब की तो किसी भी कीमत पे संत को मार ही डालो। क्यों? क्योंकि अगर अब पहुंच गया तो मेरी गर्दन कलम हो जाएगी। और भय के कारण उसने संत की कुटिया में आग लगा डाली। संत बुद्धिमान था, वो पीछे के रास्ते से कूद के फिर भाग गया और फिर बच गया। कुछ समय के बाद जब फिर पैसे की तंगी आई और संत को फिर वो नदी किनारे मिला तो संत ने उससे बोला कि बेटा अब की जाके बोलना कि पड़ोसी मुल्क हमला बोलने वाला है और राजा को कैद करने वाला है, उसकी तैयारी कर लेना। और सचमुच ऐसा ही हुआ। राजा ने तैयारी की और युद्ध जीता। लेकिन वो जो व्यक्ति था जिसको संत बोलता था, राजा ने खुश होके उसको अपने राज का पुरोहित नियुक्त कर दिया। और उसके अंदर मन ही मन इतनी ग्लानि पैदा हुई कि वो संत जिसने मुझको जीवन में सब कुछ दिया, मैंने बदले में उसको क्या दिया। जब उसको पश्चाताप हुआ तो वो जाकर उस संत के चरणों में गिर गया। इसीलिए गुरुजी बोलते हैं, संत बड़े परमार्थी, जाको शीतलंग
और तपत बुझाए औरन की दे दे अपना रंग। तो कोई भी जो ज्ञान में आ जाता है वो रिवेंज की भावना से कार्य को नहीं करता है। उसके अंदर सबसे पहले नम्रता और क्षमा का भाव आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा की कृपा को महसूस कर रहे हो। आप दुनिया में जो और लोग हैं उनको गॉड की प्रेजेंस महसूस ही नहीं हो। कल भी मैंने अपना अनुभव बोला था कि आप सोचो 10,500 फुट की ऊंचाई पे जाकर के भी मुझको गुरु का और परमात्मा का भाव बना रहा, तो ये किसकी कृपा है? आप सोच लीजिए। तो सबसे बड़ी कृपा हम लोग के ऊपर हो गई है। और अपने मन में हमेशा ये खुनकी रखना कि कुछ ना बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद, और हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। है विश्वास सबको? जो भैया का विश्वास ज्यादा तगड़ा। राम राम। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मुझे नहीं दुनिया भर की, मुझे नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी है। बस तेरा नजारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। तेरी चाहत में जग छूट गया, तेरी चाहत में जग छूट गया। अरे तू मुझसे क्यों रूठ गया? अरे तू मुझसे क्यों रूठ गया? मैं डूब रही बस सागर में, बस आना तुम्हारा बाकी है। मैं डूब रही बस सागर में, बस आना तुम्हारा बाकी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा
है मुझे चाह नहीं दुनिया भर की मुझे चाह नहीं दुनिया भर की बस तेरा नजारा काफी है बस तेरा नजारा काफी है मैंने सारे सहारे छोड़ दिए बस तेरा सहारा काफी है बस तेरा सहारा काफी है बस तेरा सहारा काफी है। क्या बता रहे हैं? कौन बता रहा है? जो बता रहा हाथ उठाए। जो अर्पणा जी को तो आ से अर्पणा पहला हरिओम गुरु जी, हरिओम भैया। जैसे आज आपने कहा है घट मठ महाआकाश तीनों है, लेकिन धुआं है। मठ आकाश में फंसने का डर ज्यादा रहता है। हमें हमेशा हमारी निगाह महाआकाश की ओर होनी चाहिए, क्योंकि भगवान स्वयं कहा है कि मेरी बनाई माया इतनी लुभावनी है कि लोग फंसते हैं, लेकिन जो मेरी शरण में आ जाता है वो उसे ये लुभावनी माया छू भी नहीं पाती। बहुत सुंदर। हाँ, और कौन बता रहा है? हाँ, ये नीलू जी। हरिओम गुरु जी, सच में बहुत अच्छा लगा गुरु जी। आपने बताया ना कि सफाई पहले अपनी, अगर सफाई दूसरे भी करेंगे तो झाड़न बन जाएंगे। और भैया की बात बहुत अच्छी लगी। सच में संत बड़े परमार्थी, जाको शीतल अंग। और जब ज्ञान होता है तो मतलब क्षमा करने में आनंद आता है, करुणा। और जो कोई भी चीज है तो बस हर पल लगता है कि नहीं वो उसको खुशी मिल जाए, वो सच्ची खुशी, और उसी में आनंद आता है। चित्रा जी। हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छा आपने बताया ना कि जैसे मछुआरा जाल डालता है तो सारी मछलियां फंस जाती हैं, लेकिन जो चरणों के बगल चलती रहती हैं वो कैसे बच जाती है। इसी प्रकार हम लोग गुरु के चरणों के अगल बगल रहते हैं, सत्संग रूपी रेखा में रहते हैं, कैसे बचे रहते हैं। और भैया की बात बहुत अच्छी लगी ना, जब हम सत्संग में आते हैं तो कैसे परमात्मा की कृपा का एहसास होने लगता है, और कैसे सबको क्षमा करने का अंदर से होता है, लगता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। जिसको जो होता है ना हाथ उठा ले। के कार्यों से निवृत्त होके जब हम सत्संग बैठते हैं तो ज्यादा मन लगता है, जैसे लगता है मेरे लिए चला ये बाड़ी आज। और बहुत अच्छा लगा भजन कि सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। बहुत अच्छा लगा। हरिओम। हाँ, पहले माया जो कमाते हैं उसकी हमको चौकीदारी करनी पड़ती है। अगर हम ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो ज्ञान हमारा सदा रक्षा करता है। हाँ, क्या बोलूंगी कल्पना जी? हरिओम गुरु जी, अपने उद्धार के लिए चतुर से आना होना जरूरी है। हाँ, साढ़े कौन था? सब सत्यनारायण पहले करो मन की सफाई तभी देगा प्रीतम दिखाई। हाँ, खाती में क्या बता रहे? हरिओम गुरु की हमें बात अच्छी लगी। कुछ ना बिगड़ेगा तेरा, सतगुरु शरण आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद। रहेंगे तो हम आत्मा चलेंगे। सबसे अच्छी बात नहीं, गुरु से जुड़े रहेंगे तो जीवन बदल जाएगा। बुराई न चलेगी पूरी वाली। अमित भैया ने भी बताया, आपने भी बताया नहीं कि अगर बुराई करोगे जाड़ा बनकर के एक किनारे रखे जाओगे और छाई पे लग जाओगे तो गुलदस्ता बनोगे। तो भैया ने बताया नहीं, बुराई करोगे तो माचिस का कितना बढ़िया उदाहरण दिया कि माचिस क्या करती है। आज भी उसकी कीमत वही है, लेकिन वो आग जलाने में, अगर इसी में लगना है तो लग लो। दृष्टांत भी उसी में बढ़िया चलाया हमने। और कौन बता रहे? नॉलेज मीन्स ब्रह्म। हाँ, और गुरु जी, जैसे आपने बताया कि मनुष्य में जो जो अच्छाई है उसको आप उठा के ग्रहण कर लीजिए। तो आदमी करता क्या, अच्छाई तो पचा नहीं पाता है, बुराई हजम कर जाता है। तो बुराई हरिओम गुरु जी। हाँ, स्वाद दिया होगी। गुरु जी मेरे को सबसे अच्छी एक बात लगी, कोई बिगड़ रहा है वो बिगड़ने देना, तेरा की। हरिओम गुरु जी, ये बात सच है कि हम सत्संग के लक्ष्मण रेखा में जब रहते हैं, वाकई में ये सत्संग हमें देखें बहुत कुछ, जैसे ही इससे बाहर निकलते हैं। आज हमारा विचलन हुआ, रावण हरने वाला था, सही बता रहे हैं, मगर हम आ रहे थे रास्ते में, पत्नी से कहा, हम कहा चाहे जितनी बड़ी विचलन आ जाए हम भगवान के दरबार जाएंगे तो जाएंगे, रावण को कुछ ना बिगाड़ पाएगा।
हकीकत ये है गुरुजी, हमने सोचा अनुभव किया। हाँ क्या आप क्या चाहती हूँ 2 लाइन का गुरुजी। हाँ बिल्कुल बताइए। पहले जब मैं फर्स्ट रोज बैठी थी और मेरा नंबर आ गया था, मेरे को इतनी घबराहट होती थी, पता नहीं गुरुजी क्या पूछेंगे और क्या बताऊंगी, क्योंकि मुझे बोलना भी नहीं आता था। आज अनुभव ये है कि एकदम बेसब्री से इंतजार है कि मेरा भी आई नंबर मेरा कब बोलने का मौका मिले। पहले क्लास से आप चौकी में बिठा दिए हम लोग को, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है गुरुजी। इसको बोलना तक नहीं आता था, आज ऑनलाइन इतना बात कर सकती है, ये सब आपका ही किया हुआ सब नमस्कार गुरुजी। हाँ और भैया आपको बहुत बहुत बधाई, आपको भी बहुत बहुत बधाई। आप हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, आप भी सुनते हैं, बहुत ढेर सारी बधाई हो हम लोग तरफ से। ठीक है भैया। और एक भजन सुनाना चाहती हूँ। हाँ सुनाइए। आज आपका दिन है। आज आप जो कहिए कि सम्मान नहीं है। मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, जाएगा नाम तुम्हारा। मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, जाएगा नाम तुम्हारा। जो चाहता तेरी जुती से घुमाता है छूट जाएगा मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा। तेरी मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा। सिवा ज्ञान मुझे नहीं बहुत सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया। फिर से एक बार आपको बहुत बहुत बधाई हो, शादी की सालगिरह बहुत बहुत बधाई। हाँ और आज अरविंद भैया का आज का क्या है? शादी सालगिरह। तो कहाँ हो? अरे वाह, अरे कहाँ है? कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है। अकेले दोबारा मालूम पड़ेगा। तिलक लगा दिया जाए फिर अरविंद भैया का। मैसेज ऑनलाइन बैठी है, मैसेज ऑनलाइन मैसेज बैठी है। हाँ अरे हो क्या? अरविंद भैया और सीमा जी को शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई हो।
25वां साल है। अरे मतलब सिल्वर जुबली। अरे वाह, लक्ष्मी जी, आपकी शादी की सालगिरह हमारे इलाहाबाद में 25वां वर्ष शादी का सिल्वर जुबली मना रहे हमारे अरविंद भैया और सीमा जी। हाँ, अरविंद भैया सीमा जी जो है 25वां साल है। आइए, बहुत बहुत बधाई हो अरविंद भैया और सीमा जी, बहुत बहुत बधाई उनको। आइए सामने, इनका तिलक हो जाए, जब टिक जाए। टीका जिसको टीका ले टिक जाता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब इसके बाद श्याम की मीरा इस उपलक्ष्य में जो है सुनाएंगी। साथ तो शिवा जी और शिवा जी है। हाँ हाँ, एक मिनट। सीमा जी को आपको जो दर्शन कराते ना कब बगल में रखते हैं। हाँ, देख रही है। हाँ, दिखाओ। हाँ सीमा जी, हरिओम, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत ढेर सारी बधाई आपको। आप जो है, आप वहां से ही अरविंद भैया को जो है टाटा बाबा कर लीजिए। देखिए अरविंद भैया देखिए बैठे हुए, वो देखिए टाटा कर लो। हाँ, 25वीं वर्षगांठ आपकी शादी की, उसकी बहुत ढेर सारी बधाई, बहुत बधाई आपको। और देखिए आपकी 25वीं जो है शादी की सालगिरह उपलक्ष्य में हमारी शाम की मीरा सुना रही, आप सुनिए ध्यान से, बहुत बढ़िया। हाँ।